ना ब्रेकफास्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मील है क्योंकि यही डिसाइड करता है कि आपका पूरा दिन कैसे जाने वाला है। जो पैकेज एंड प्रोसेस फूड्स होते हैं कि ये बॉडी में जल्दी से डाइजेस्ट हो जाते हैं। अगर आप अपने दिन की शुरुआत पराठा, चाय, सादा उपमा या सादा पोहा खाकर कर रहे हैं तो ये सही नहीं। बहुत से लोग सुबह उठकर हेल्दी हैबिट्स के नाम पर अपने दिन की शुरुआत फ्रूट, डेट्स, मुनक्का या अंजीर से करते हैं, पर वो ये नहीं जानते कि यही सो कॉल्ड हेल्दी हैबिट्स उनके गट इश्यूज, डायबिटीज और वेट गेन का कारण बनती हैं। आज के वीडियो में जानेंगे वो टॉप 3 ब्रेकफास्ट मिस्टेक्स जो अनजाने में ही आपको विशियस लूप ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड क्रॉनिक डिजीजेस की ग्रिप में जकड़े हुए हैं। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स गेट स्टार्टेड। जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो हमारी नेचुरल बायोक्लॉक की रिदम्स के हिसाब से हमारा स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल जो है वो नेचुरली हाई रहता है और ऐसे में हमारी बॉडी को ज़रूरत है पूरी रात के फास्टिंग के बाद एक ऐसी मील की जो ना सिर्फ न्यूट्रिशियस हो, साथ ही साथ बैलेंस भी हो, जो सारे दिन भर में हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करेगी, हमें एक स्टेडी सप्लाई ऑफ एनर्जी देगी और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करेगी। इसीलिए ब्रेकफास्ट को ब्रेक फास्ट कहा जाता है, यानी कि ओवरनाइट जो फास्ट है हमारा, हम उसको ब्रेक कर रहे हैं। नाउ ब्रेकफास्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मील है क्योंकि यही डिसाइड करता है कि आपका पूरा दिन कैसे जाने वाला है। आप फोकस एंड प्रोडक्टिव रहेंगे या फिर क्रेविंग्स या एनर्जी क्रैशेस से लड़ते रहेंगे। टॉप 3 ब्रेकफास्ट मिस्टेक्स जो लोग करते हैं और फिर कंप्लेन करते हैं ऑफ एसिडिटी, इंडाइजेशन, टायर्डनेस, फटीग एंड क्रेविंग्स। उसमें सबसे पहले है स्किपिंग द ब्रेकफास्ट। जी हाँ, समय कम होने के कारण या फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम पर बहुत से लोग ब्रेकफास्ट को ही स्किप कर देते हैं। फिर उनका दिन शुरू होता है या तो लंच विंडो से या फिर 11-12 बजे वो चाय कॉफी से अपने दिन की शुरुआत करते हैं, जो कि एक बड़ी गलती है। देखिए, ब्रेकफास्ट स्किप करते ही आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन यानी कि स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने लगता है। जितना ज्यादा कॉर्टिसोल बढ़ता है उतना ही स्लो होता है आपका थायराइड, यानी कि थायराइड स्लगिश होते ही आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होने लगता है। ना सिर्फ इतना, बल्कि स्किपिंग द ब्रेकफास्ट से आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है और बेली फैट बढ़ने के चांसेस होने लगते हैं। अक्सर पाया गया है कि ब्रेकफास्ट स्किप करते ही बॉडी में मसल ब्रेकडाउन होने लगता है, जिसके चलते फैट पॉकेट्स बढ़ने लगती हैं। रिसर्च ने प्रूव किया है कि जो बच्चे ब्रेकफास्ट करके स्कूल नहीं जाते वो कॉग्निटिवली ज्यादा फोकस्ड और अटेंटिव नहीं होते, दे आर नॉट हाई परफॉर्मर्स। इसलिए ब्रेकफास्ट इज एसेंशियल फॉर एवरीबॉडी। नंबर 2, ईटिंग अ स्वीट ब्रेकफास्ट। अगर आप उनमें से हैं जो अपने दिन की शुरुआत डब्बे से निकले सीरियल से या स्मूदी बोल से या चाय बिस्किट से कर रहे हैं तो ये एक बड़ा ब्लड शुगर डिजास्टर है। देखिए, जो पैकेज एंड प्रोसेस फूड्स होते हैं ये फाइबर को लैक करते हैं, यानी कि ये इतने प्रोसेस्ड होते हैं, रिफाइंड होते हैं कि ये बॉडी में जल्दी से डाइजेस्ट हो जाते हैं और फिर 1 से 2 घंटे में ही दोबारा भूख लगने लगती है। फिर आप दोबारा से कुछ खाते हैं, राइट? तो बेसिकली ये बॉडी में ब्लड शुगर स्पाइक्स कॉज करते हैं, इंसुलिन की डिमांड बढ़ाते हैं, जिसके चलते ब्लड शुगर स्पाइक एंड डिप होता है, जो आपको एक विशियस साइकिल ऑफ ब्लड शुगर फ्लक्चुएशंस में रखता है। साथ ही बॉडी में ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है जिसमें डिमांड बढ़ जाती है इंसुलिन की, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस, पीसीओडी, फैटी लिवर, टाइप 2 डायबिटीज की तरफ ले जाता है। नंबर 3, कार्ब लोडेड ब्रेकफास्ट। जी हाँ, अगर आप अपने दिन की शुरुआत पराठा, चाय, सादा उपमा या सादा पोहा खाकर कर रहे हैं तो ये सही नहीं है। नहीं, ये ब्रेकफास्ट आइटम्स गलत नहीं है, ये तो हमारी ट्रेडिशनल मील्स हैं, बट ये बैलेंस नहीं है। और इन्हीं मील्स को आप थोड़े से फूड एजुकेशन से जानकारी लेते हुए आप इनको बैलेंस कर सकते हैं। और यही फूड एजुकेशन ही तो मैं अपने इन्फॉर्म्ड हेल्थ के चैनल पे आप तक लेकर आती हूँ, जहां मैं साइंटिफिक इंसाइट्स आपको सिंपल भाषा में देती हूं ताकि आप इन्फॉर्म्ड हेल्थ चॉइसेस लेते हुए फूड एज मेडिसिन को इस्तेमाल करते हुए अपनी हेल्थ को इंप्रूव कर पाएं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये इन्फॉर्मेशन आप तक कैसे आएगी? इसीलिए अभी नीचे जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीक जब एक और सिंपल साइंटिफिक वीडियो रिलीज हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर आए। तो आगे बढ़ते हुए ये जानते हैं कि आप इस ब्रेकफास्ट को किस तरीके से एक बैलेंस्ड होलसम ब्रेकफास्ट बना सकते हैं। आप प्लेन पराठे की जगह अंडा पराठा या पनीर पराठे से अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं।
आप पोहे में वेजिटेबल्स और स्प्राउट्स मिलाकर स्प्राउट पोहा बना सकते हैं, या फिर अपने उपमे में वेजिटेबल्स और पीनट्स मिलाकर उसके ग्लाइसेमिक लोड को भी कम कर सकते हैं। ऐसा बैलेंस करते ही आपका जो मील है वो उसका ग्लाइसेमिक लोड कम हो जाता है, वो आपको सेशिएटेड रखता है, यानी धीरे धीरे शुगर रिलीज करता है, देर तक यानी लंच टाइम तक आपको फुलनेस की फीलिंग देता है और आपके ब्लड शुगर लेवल्स को भी स्टेबलाइज करता है। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ सिंपल बायो हैक्स, यानी वो सिंपल टूल्स एंड ट्रिक्स जिनका इस्तेमाल करते हुए आप अपनी हेल्थ को नेचुरली बूस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, यही वो बायो हैक्स हैं जिन्हें मैं अपने बायो हैक योर गट एंड ग्लूकोज बायो हैकिंग कंसल्टेशन प्रोग्राम्स में कस्टमाइज करती हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए, और जिनको इम्प्लीमेंट करते हुए हमारे क्लाइंट्स ने अपने क्रॉनिक कंडीशंस, चाहे वो आईबीएस हो, लीकी गट हो, फैटी लिवर या टाइप 2 डायबिटीज को नेचुरली रिवर्स किया है, सक्सेस स्टोरीज क्रिएट किए हैं और आज वो एक डिजीज फ्री, मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे हैं। अगर आप भी एक डिजीज फ्री लाइफ जीना चाहते हैं तो आप पिन कमेंट में दिए व्हाट्सएप नंबर पे जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं, या वहां पे दिए लिंक पर क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं फॉर अ पर्सनलाइज्ड वन-ऑन-वन कंसल्टेशन विद मी टू किक स्टार्ट योर हेल्थ जर्नी। 3 सिंपल बायो हैक्स जो आपके ब्रेकफास्ट को मेटाबॉलिक बूस्टर में कन्वर्ट कर देंगे। उस पे नंबर 1 है फिजिकल एक्टिविटी बिफोर ब्रेकफास्ट। जी हाँ, उठते के साथ ही ब्रेकफास्ट मत खाइए, कम से कम 1-1.5 घंटे का गैप रखिए अपने ब्रेकफास्ट और वेकअप टाइम में, और कोशिश कीजिए कि इस दौरान आप 15 से 20 मिनट की कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, चाहे वो घर में एक्सरसाइज हो या वॉक हो, वो जरूर करें और फिर अपना ब्रेकफास्ट खाएं, क्योंकि ये फिजिकल एक्टिविटी आपकी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को एक्टिवेट करेगी, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को तैयार करेगी टू रिसीव द मील, टू डाइजेस्ट इट वेल, और इनडाइजेशन ब्लोटिंग से आप बचे रहेंगे। इसलिए ऑलवेज स्टार्ट योर डे विद फिजिकल एक्सरसाइज। नंबर 2, नो टी कॉफी विद योर ब्रेकफास्ट। जी हाँ, ब्रेकफास्ट जो है आपका पहला मील है दिन का, जो आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहा है टू स्टार्ट द डे, राइट। एंड चाय एंड कॉफी की प्रेजेंस में न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, इसलिए जरूरी है कि आप अपने ब्रेकफास्ट के साथ चाय कॉफी ना लें, उसको थोड़ा सा स्पेस आउट कर दे। 15-20 मिनट बाद आप अपनी चाय कॉफी को इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसे में आपको चाय कॉफी पे गिव अप भी नहीं करना है और साथ ही साथ आपका न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन जो है वो भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। वही नंबर 3 इज टू इंक्लूड गुड फैट्स इन योर ब्रेकफास्ट। जी हाँ, अपने ब्रेकफास्ट में आप घी, कोकोनट, नट्स एंड सीड्स, पीनट्स जैसी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मिल्क बेस्ड ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो भी आप या तो फुल क्रीम फैट मिल्क यूज कर सकते हैं, या फिर आप उसमें नट्स एंड सीड्स डाल सकते हैं, क्योंकि फैट्स जो हैं ये हमारे बॉडी को सेशिएटेड रखते हैं, ग्लाइसेमिक लोड जो है मील का वो घटाते हैं, ब्लड शुगर लेवल्स को स्टेबलाइज करते हैं और ब्लड शुगर फ्लक्चुएशंस को अवॉइड करते हैं। देखिए, ब्लड शुगर फ्लक्चुएशंस अपने आप में तो एक बड़ी प्रॉब्लम है ही, साथ ही हमें फिजियोलॉजिकल लेवल पे हिंडर करती है, डैमेज करती है हमारे नर्व्स को, और मेंटल लेवल पे भी ये हमें मूड स्विंग्स, एंजाइटी, डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप राइट कॉम्बिनेशन ऑफ मील्स को अपनाते हुए अपने ब्लड शुगर लेवल्स को स्टेबलाइज रखें, जिससे कि आप ना सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली भी फिट रहें। तो आज की वीडियो में बताई कौन सी वो ब्रेकफास्ट की गलती है जो आप अनजाने में कर रहे थे, नीचे कमेंट्स में लिखकर मुझे जरूर बताइए। वहीं इन तीनों बायो हैक्स को इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए एंड शेयर योर हेल्थ प्रोग्रेस विद मी। अगर आपके कोई भी सवाल है वो भी आप कमेंट्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, एंड इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड रिलेटिव्स के साथ, ताकि अनजाने में अगर वो भी कोई ब्रेकफास्ट मिस्टेक कर रहे हैं तो वो भी हेल्थ इन्फॉर्म्ड हो पाए। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टिल देन यू टेक केयर, ईट वेल, लिव वेल एंड बी हेल्दी।